कोटड़ा ब्लॉक के बेकरिया क्षेत्र में पब्लिक के हीरो बाबूलाल खराड़ी, जो रात दिन कोरोना संक्रमण काल में विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देते रहे। इन्होंने राशन सामग्री वितरण के साथ ही कोरोना जागरूकता के लिए विशेष रूप से स्वयं अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निगरानी दल की समिति में देखें तो बाबूलाल खराड़ी साथ ही विशेष रूप से घर घर जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जागरूक। साथ ही प्रदेश व अन्य क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए भी क्वारंटाइन के लिए विशेष रूप से बने माध्यम लोगों को समझा बुझाकर किया गया क्वारंटाइन इनके प्रयासों से, जिससे कोटड़ा जैसा यह दुर्गम क्षेत्र आज भी कोरोना से मुक्त बना हुआ। निगरानी दल के सदस्य के साथ में राशन वितरण व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों को घर घर जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष रूप से दी जानकारी, जिससे कोटड़ा का यह क्षेत्र आज भी कोरोना संक्रमण से बचा हुआ। साथ ही दूर दराज क्षेत्र से लोग पैदल अपने गांवों को जा रहे थे, जिन्हें भी प्रशासन की मदद लेकर तुरंत ही पहुंचाया अपने गंतव्य की ओर, जिसमें भी बाबूलाल खराड़ी ने दिया महत्वपूर्ण योगदान। कई किलोमीटर की यात्रा पैदल कर भी जंगलों में पहुंचकर लोगों को राहत व पुनर्वास के लिए लोगों को झोपड़ियां बनाकर किया क्वारंटाइन। कोटड़ा क्षेत्र की यह दुर्गम क्षेत्र में कार्य कर एक मिसाल स्थापित की बाबूलाल खराड़ी ने। पब्लिक के हीरो बने यह बाबूलाल खराड़ी ने विशेष रूप से योगदान के कारण ही कोटड़ा क्षेत्र में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति अभी तक नहीं मिल पाया। पब्लिक के हीरो बने बाबूलाल खराड़ी। इधर उधर न जाए और अपने घर वाले जो दूसरे हैं ना उनके संपर्क में नहीं रहे। तीनों हो आप? वो तो वार्ड पंच। अच्छा, आप वार्ड पंच साहब हैं। हाँ, तो वार्ड पंच साहब आप भी थोड़ा ध्यान रखें। आपको भी निगरानी कमेटी का वो मेंबर बनाया गया है, तो आप ध्यान रखें। इन लोगों की हमको बराबर रिपोर्टिंग देते रहें। बस ये सावधानी रखनी है 14 दिन तक, है ना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बार बार साबुन से हाथ को धोएं, कहीं टच करते हैं, इधर उधर लगाते हैं तो, है ना। और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। है आपके पास साबुन? तो है भाई, साबुन तो सब घरों में है, तो आप उसे निरंतर प्रयोग में लेते रहें। और आपको मास्क वगैरह ये ठीक है, कपड़े का दोहरा मास्क आप इसको लगाइए। साबुन हमारे पीटीआई जी सर आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। वार्ड पंच साहब आप इनको साबुन दीजिए, ये इसका प्रयोग करें लाइव बार, है ना। कोई भी साबुन हो उसका हम उपयोग बार बार करते रहें, धोते उनको दो। एक मिनट सर, फोटो हाँ वीडियो बंद कर वीडियो गाड़ी आ गई। नमस्कार। कच्छ भुज से मैं बाबूलाल खराड़ी, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारी, ग्राम पंचायत क्यारी। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे देश के अंदर प्रथम लॉकडाउन 23 मार्च को जब लगा और इस कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर फैली, उस समय मेरी ड्यूटी ग्राम पंचायत क्यारी में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी लगी। और मैंने मास्टर ट्रेनर होने के नाते ग्राम पंचायत क्यारी के समस्त कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता गण को प्रशिक्षण देने का कार्य भी मैंने किया। और किस प्रकार से इस कोरोना महामारी से हम बच सकें और क्या क्या हमें सावधानी
रखनी चाहिए उस बारे में मैंने लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया। उसके बाद मेरी ड्यूटी प्रवासियों के क्वारंटाइन करने में भी लगी। मैंने पूर्ण निष्ठा से बाहर से जो प्रवासी आए उनको चिन्हित किया और उनको लिस्टिंग करते हुए एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए उनको क्वारंटाइन करने का कार्य भी किया। उनके घरों के ऊपर डोर टू डोर जाकर नोटिस चस्पा करने का कार्य हो, चाहे और जो हॉटस्पॉट से जो प्रवासी आए थे उन लोगों को, उन प्रवासियों को हमने उनके घर से दूर अलग उनको रखने का कार्य भी हमने किया और उनके घर से अलग झोंपड़ी बनाकर भी हमने उनको रखा। 14 दिन तक उनको हम घर से हमने उनको बाहर रखा और उनकी छोटी मोटी जो सामग्री की आवश्यकता उनको थी वो भी मैंने स्वयं अपने प्रयास से उन पूरी करने का कार्य मैंने किया। उनको चाहे छाया की व्यवस्था हो, तरपाल की व्यवस्था हो, अन्य सामग्री की व्यवस्था हो, जैसे साबुन है, मास्क है, ये भी हमने उनको देने का कार्य हमने किया। उसके बाद डोर टू डोर राशन वितरण में मेरी ड्यूटी लगी। उसमें भी मैंने पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से पूरा कार्य किया और मैंने आदेश को आदेश नहीं मानते हुए एक सेवा के रूप में इस कार्य को मैंने करने का पूरा प्रयास किया। और मई जून की भयंकर गर्मी के अंदर कोरोना महामारी के कारण लोग भीड़ नहीं करें और उचित मूल्य दुकान पर इकट्ठा नहीं हो, ऐसा राज्य सरकार के द्वारा निर्देश मिला और उनको डोर टू डोर उनको राशन वितरण करने का कार्य किया। मैंने साधन वाहन की व्यवस्था करवाते हुए उनको उनके घरों पर जाकर राशन देने वितरण करने का कार्य किया। और उसके साथ साथ राशन वितरण के साथ साथ साउंड सिस्टम लगाकर हमने लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और उसको किस प्रकार से हम सावधानी बरतें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से हम पालन करें, ये जागरूक करने का कार्य भी हमने किया। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रवासियों का जो NFS में नहीं थे उनको भी राज्य सरकार का निर्देश मिला और जैसे जैसे आदेश मिलते गए हम कार्य करते गए और उनको NFS में जोड़ने का, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वयं मैंने उनको ऑनलाइन उनके घर जाकर बुलाकर लाकर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को गेहूं और सरकार के द्वारा गेहूं और चना दिया जा रहा था उनको दिलवाने का पूरा प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा संख्या जो क्यारी के अंदर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की करने का पूरा प्रयास किया। और साथ साथ मैं यहाँ का लोकल निवासी होने के कारण मैंने समाज के अंदर भी घूम कर साउंड सिस्टम लगाकर और मोटरसाइकिल के ऊपर घूम कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। और इसके साथ जो बाहर से पैदल चलते हुए राहगीर आ रहे थे उनको भी सुविधा प्रदान करने का कार्य किया, उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था करने का कार्य भी हमने किया और प्रशासन के सहयोग से उनको वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाकर हमने उनको घर तक छोड़ने का कार्य भी हमने किया। इस प्रकार से पूरी जो और उसके बाद जब 17 जून के बाद में ड्यूटी चेंज राहत प्रदान करने का निर्देश मिला कि जो पूर्व में ड्यूटी कर रहे थे उनको राहत दी जाए, परंतु मैंने स्वयं अपनी इच्छा से मेरी ड्यूटी को निरंतर रखवाते हुए मैंने लास्ट तक मैंने ड्यूटी को करने का कार्य किया और लास्ट 23 जून तक मैंने पूर्ण निष्ठा से जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार मैंने पूरा कार्य करने का कार्य किया। नमस्कार, जय हिंद।